हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगा सब्र का फल। एक बहुत बड़े नगर में एक राजा रहता था जो बहुत ही ईमानदार और दयावान था। वह अपनी प्रजा की हमेशा चिंता और उनके दुख तकलीफ के बारे में जायजा लिया करता था। उस राजा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह नगर के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह समझता था और उनकी हर परेशानियों का समाधान किया करता था। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा की पत्नी को एहसास हुआ कि वह माँ नहीं बन पा रही है। इस बात के लिए उसने राजा को बोला। उस राजा ने भी थोड़ा सोच विचार करके अपनी पत्नी को दिलासा दिया कि यह सब तो भगवान की महिमा है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। यह कहकर वह दरबार से बाहर आ गया। उस राजा के नगर के पास एक मंदिर था जहाँ एक पुजारी रहा करते थे। राजा उस पुजारी के पास गए और उनसे कहा कि उसकी एक पत्नी है जिसकी कोई संतान नहीं है, जिससे वह बहुत दुखी रहती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान प्राप्ति का सुख मिल सके। उस पुजारी ने उसकी ओर देखा और वह सब समझ गया और उससे कहा कि देखो, यह भगवान की इच्छा से होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि तुम एक उपाय करो तो शायद तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। पुजारी ने राजा से कहा, यदि तुम अपने नगर के गरीब ग्रामीणों को कुछ दिन भोजन कराओगे तो कुछ समय बाद तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। राजा उस पुजारी की बात मानकर उनके चरण छूकर वापस अपने दरबार में आ गया और अगले ही दिन से ग्रामीणों को भोजन प्रदान करने लगा, जहाँ पर आस पड़ोस के गांव के बहुत से गरीब आते और भोजन प्राप्त करते। उन्हीं गरीबों में एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। वह लड़की रोजाना आती और भोजन प्राप्त करती, परंतु उसके नसीब में बहुत कम भोजन मिल पाता। वह उस भोजन को लेकर अपने घर जाती और अपनी बीमार माँ को खाना खिलाती। छोटी लड़की माँ से शिकायत करती कि माँ, मुझे हर बार कम भोजन ही प्राप्त होता है, बाकी सब ज़्यादा भोजन प्राप्त कर लेते हैं। उसकी माँ बोली, ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ तो प्राप्त हो ही जाता है जिससे हम दोनों खा सकें, और कभी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जो देता है और करता है वह अच्छा ही करता है। यह सुनकर वह छोटी लड़की थोड़ा सोच में पड़ गई। इधर कई दिन बीतने के बाद भी राजा के घर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। कई दिन ऐसे ही राजा ने अपने नगर के गरीब लोगों को भोजन कराया। फिर एक दिन की बात है, उस छोटी लड़की को भोजन प्राप्त हुआ और वह उसे लेकर अपने घर की ओर चली गई। अपनी माँ को बोली, माँ देखो, आज मुझे बढ़िया भोजन प्राप्त हुआ है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही उसने भोजन को खोला, उसने देखा उसमें हीरे की एक अंगूठी थी। उस लड़की ने वह अंगूठी अपनी माँ को दिखाई। उसकी माँ ने उस अंगूठी को देखते ही कहा, अरे, यह तो बहुत महंगी हीरे की अंगूठी है, परंतु यह किसकी है और इसमें कहाँ से आई। वह समझ गई कि अंगूठी राजा के दरबार में ही किसी की होगी। उसने अपनी बेटी को बोला कि जाओ, यह अंगूठी दरबार में राजा को वापस कर दो। परंतु उसकी बेटी ने जिद करी कि नहीं, यह हीरे की अंगूठी हमें मिली है, हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे और अपनी गरीबी को भी दूर कर लेंगे और फिर हम अच्छा भोजन खरीद पाएंगे। उसकी माँ ने उसे समझाया कि लालच नहीं करना चाहिए, यह अच्छी बात नहीं है। तुम जाओ, यह हीरे की अंगूठी दरबार में जाकर राजा को सौंप दो। अपनी माँ की बात मानकर वह दरबार में राजा से मिलने पहुँची तथा राजा से मिलकर उनको प्रणाम किया और कहा, आपने जो आज खाना बांटा था उस खाने में यह अंगूठी मिली है और मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यह अंगूठी मैं आपको वापस कर दूं। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तुम मुझे अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में बताओ। उस छोटी लड़की ने सब कुछ राजा को बताया। राजा उस लड़की के घर गए और उसकी माँ का हाल देखा और उसके घर को भी। उसने सोचा, इतनी महंगी अंगूठी से तो यह अपने लिए सब कुछ खरीद सकते थे,
परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए अंगूठी मुझे वापस कर दी। राजा के दिल में उस बेटी के लिए ममता जाग उठी। उन्होंने उन माँ बेटी से कहा कि आप लोग हमारे घर चलिए और वहीं रहना, परंतु लड़की की माँ ने शुरुआत में मना किया, पर राजा के बार बार कहने पर वह मान गई और राजा के घर में रहने लगी। इधर राजा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा उन्हें एक खूबसूरत बेटी का सुख मिलेगा। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा ने यह निश्चय किया कि वह अपनी सारी संपत्ति उस लड़की के नाम कर देगा। इस तरह से वह राजी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।